गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. शेतात निर्माण होणारे पिकांचे अवशेष हा कचरा नाही तर एक उत्पन्नाचे मोठे साधन होऊ शकते. पर्यावरण संवर्धनासोबतच देशासाठी महत्त्वाचे असणारे कार्बन क्रेडिट त्यातून कमविता येऊ शकतात. शेतातील जैविक कोळसा म्हणजे बायोचार होय. शाश्वत शेतीसह शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळावे यासाठी कंपनीकडून उभारण्यात येणारा जैन औद्योगिक बायोचार प्रकल्प देशात अग्रेसर ठरेल, असा सूर जैन हिल्स येथे झालेल्या बायोचार प्रकल्पाच्या सल्लामसलत संवाद सत्रातून शुक्रवारी निघाला. जैन हिल्स येथील बडी हंडा सभागृहात झालेल्या या कार्यशाळेप्रसंगी व्यासपीठावर जळगाव जिल्हा कृषी अधीक्षक कुर्बान तडवी, केळी संशोधन केंद्राचे शास्त्रज्ञ डॉक्टर अरुण भोसले, मुक्ताईनगर कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य हेमंत बाहेती, कापूस संशोधक श्री गिरीश चौधरी, संशोधक गणेश देशमुख, शेतकरी प्रतिनिधी किशोर चौधरी, सुधाकर येवले, लता बारी उपस्थित होते. दीप प्रज्वलनाने या कार्यशाळेचे उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी पंचक्रोशीतील शेतकरी, अभ्यासक आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी जैन फार्म फ्रेश फूडचे संचालक अथांग जैन यांनी ऑनलाईन संवाद साधला. प्रकल्पामागील भूमिका त्यांनी मांडली. जैन इरिगेशनचा परिचय, उद्दिष्ट, ध्येय, दृष्टिकोन, शाश्वत शेतीबाबत बांधिलकी तसेच बायोचार प्रकल्पाविषयी माहिती त्यांनी दिली. ये जो जैन औद्योगिक बायोचार प्रकल्प है, ये शेतकरी बंधुओं के लिए एक बहुत ही उत्तम अपॉर्चुनिटी है. इसमें जो निरुपयोगी अवशेष, उदाहरण मक्का के भुट्टे, पराठा, तुरकाट्या, ये जो शेतकरी बंधु अपने खेत में जला देते हैं, उसको इस जैन औद्योगिक प्रकल्प के अंतर्गत एक हाईटेक गैसिफिकेशन कम पायरोलिसिस मशीन के द्वारा एक कार्बन रिच बायोचार प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें न केवल किसानों को जो उनका कचरा या निरुपयोगी अवशेष है उसके लिए कुछ पैसे मिलेंगे, बट आगे जाके इससे जो इस परिसर के आसपास के खेत हैं, गांव हैं, उनमें सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के दिशा में भी ये प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. तो ये जो बैठक, सल्ला मसलत बैठक हम लोगों ने आज ली, इसका इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा शेतकरी या जो रिलेटेड हितधारक या स्टेक होल्डर हैं उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेतकरी या जो रेजिड्यू सप्लाई करने वाले पुरवठादार या जो एकत्रक एग्रीगेटर हैं उन्हें इस प्रोजेक्ट की जानकारी मिले और वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े. नमस्कार, अतिन त्यागी, जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड. इस जैन औद्योगिक बायोचार प्रकल्प में जब ये प्रोजेक्ट अपनी पीक पर होगा, लगभग 1 लाख टन निरुपयोगी अवशेष इसमें प्रोसेस किया जाएगा और उससे लगभग 25,000 टन प्रतिवर्ष बायोचार की निर्मित होगी. अभी जो अनुमान हमने लगाया है उसके अनुसार इस बायोचार प्रकल्प के लगने से, इस बायोचार प्रकल्प के आने से जो बायोचार की निर्मित होगी और उसकी जो सॉइल एप्लीकेशन होगी, उसके द्वारा लगभग 50,000 टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन वातावरण में जाने से बचेगा, जिससे ये प्रोजेक्ट पर्यावरण की जो हानि होती है, जो ये निरुपयोगी अवशेषों को जलाने से, उसको रोकने में काफ़ी बड़े लेवल पर सहायता करने में सक्षम होगा. और जो इसका जो जुड़ाव है, जो इस प्रोजेक्ट का जो एक तरीके से आधारभूत ढांचा जो बनाया है वो उस पर आधारित है
जो कि हमारी कंपनी का मिशन लीव दिस वर्ल्ड बेटर देन यू फाउंड इट। आप कोई भी प्रकल्प जब करेंगे एज ए कंपनी, एज ए जैन इरिगेशन, जब भी कोई नया प्रकल्प करेंगे तो वो किसानों के लिए फ़ायदा देने वाला तो हो ही, साथ में उससे पर्यावरण का जो पर्यावरण के ऊपर जो उसका प्रभाव है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसा कि हमने चर्चा की कि ऐसा अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से लगभग 50,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड या हरित गृह वायु, जो कि जलवायु परिवर्तन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, उसके कम होने की आशा है। और हम आशान्वित हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेतकरी बंधु या सप्लायर इससे जुड़ेंगे और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में जो निरुपयोगी खेती कचरा है उसको जलाने में बहुत हद तक काफ़ी कमी आएगी। आज जैन हिल येथे बायोचार निर्मिती प्रकल्पाबाबत जनजागृती कार्यशाळा होती। शेतकरी मित्र, बायोचार हा अतिशय उपयुक्त आपला अवशेषसाठी पदार्थ आहे। आपल्या शेतीमध्ये जमिनीची सुपीकता वाढवणे, जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढवणे आणि जमिनीतील पोरॅसिटी सचित्रता वाढवणे या 3 घटकाच्या अनुषंगाने आणि इतरही जमिनीत जे सूक्ष्म मूलद्रव्य आहेत आणि सूक्ष्म मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे याची वाढ करण्यास हे अतिशय उपयुक्त आहे। सध्याच्या बदलत्या हवामानाच्या अनुषंगाने आणि बदलत्या मान्सूनच्या अनुषंगाने बायोचार हे शेतीसाठी उपयुक्त आहे। याचा निश्चितच आपण स्वतः बनवून वापर करावा आणि आपली जमिनीची सुपीकता आणि जमिनीचे आरोग्य वाढवण्यास मदत करावी। थँक्यू।